हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन। आज के डिस्कशन में कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज। ओके, नाउ व्हाट इज दैट के प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। लास्ट के डिस्कशन में वी हैव रेड अबाउट द एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कि किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप कैसे ऐड कर सकते हो। अब आज के डिस्कशन में हम लोग पढ़ेंगे कि वो एडिशन जो है वो कितने टाइप्स के प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। ओके, तो फॉर एग्जांपल देखो, आप यहाँ पे लिखा हुआ है, हेडिंग दिया हुआ है क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रॉपर्टीज, द फर्स्ट वन इज क्लोजर प्रॉपर्टी एंड द सेकेंड वन कॉम्यूटेटिव, थर्ड वन एसोसिएटिव, fourth one existence of additive identity and the fifth one is existence of additive inverse. Now come to the point, first one पे आ जाओ, that is closure property। ये क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि सिंपली समझना, मान लो सपोज दैट दो नंबर है Z1 और एक नंबर है Z2। ओके, सपोज दैट एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2, और इसका जब रिजल्ट आएगा तो इट विल ऑल्सो बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मीन्स वर्ड, जैसे आप पढ़ते हो क्या कि दो इंटीजर्स को सम करो तो उसका रिजल्ट भी क्या आता है, इंटीजर आता है ना। फॉर एग्जाम्पल 2 + 3 = 5। इंटीजर प्लस इंटीजर गिव्स यू integer in the same way. Okay, in much the same way, complex plus complex gives you complex. Okay, ये कहलाता है क्लोजर प्रॉपर्टी कि कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस कॉम्प्लेक्स नंबर गिव्स यू कॉम्प्लेक्स नंबर। एग्जांपल पे आ जाओ, सपोज दैट 5 + 7i + 8 + 9i, अगर आप इसको ऐड करते हो है ना, तो क्या करोगे ऐसा, 5 + 7i + 8 + 9i। अभी देखो क्या करोगे आप, जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट के साथ ऐड होता है ना, तो 5 + 8 कितना हो जाएगा, इट इज 13 एंड 7i + 9i है ना, तो 9 7 16i। ओके, मीन्स दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आप ऐड किए तो रिजल्ट भी क्या आ गया, कॉम्प्लेक्स नंबर। दिस इज क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके, सेकंड वन पे आ जाओ। सेकंड वन इज द कॉम्यूटेटिव। सेकंड वन इज द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। बहुत ही शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, फॉर एग्जांपल सपोज दैट दो नंबर्स हमारे पास है, एक Z1 और एक Z2। ओके, दो कॉम्प्लेक्स नंबर, एज यू नो कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप Z से डिनोट करते हो है ना, तो यहाँ पे मान लो Z1 और Z2 ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, और कुछ ऐसा करते हो आप Z1 + Z2। ओके, आप ऐसा कैलकुलेट करते हो Z1 + Z2, और सेकंड में आप कैलकुलेट करते हो Z2 + Z1, तो रिजल्ट में क्या आता है कि Z1 + Z2 बराबर हो जाता है Z2 + Z1 का। ये कहलाता है क्या, कॉम्यूटेटिव, अदल बदल के। ओके, कि Z1 + Z2 गिव्स यू Z2 + Z1। एग्जांपल पे आ जाओ, ऐसा कि सिंपल सा बात, एक सिंपल सा बात क्या होता है, 7 + 8 बराबर 8 + 7 बराबर 15। सिंपल सा बात है नंबर्स के लिए कि 7 + 8, सही बात है भाई, 8 + 7 के बराबर होगा, बराबर 15, तो कुछ भी नहीं है ना। एक वेरी वेरी सिंपल वन एग्जांपल से समझ लो आप। मान लो Z1 बराबर दिया हुआ है 8 + 10i और Z2 = दिया हुआ है 15 + 12i। ओके, एग्जाम्पल से समझना, ऐसा लिखा जाता है Z1 + Z2। सपोज दैट, तो आप लिखते हो 8 + 10i + 15 + 12i। ओके, और ऐसा हो जाता है 8 + 15 कर दो आप 23 + 10 + 12i कर दो 22i।
है ना। अभी सेम चीज, अभी जो काम आप Z1 प्लस Z2 के लिए किए और ले आए 23 प्लस 22i, सेम थिंग अगर Z2 प्लस Z1 के लिए करते तो क्या आता, ऐसा Z2 प्लस Z1, और क्या करते, अभी कुछ भी नहीं होता, बस इसको पहले लिखते आप ऐसा 15 प्लस 12i प्लस 8 प्लस 10i, वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, ओके। 15 प्लस 8 is the 23 and plus is the 23 plus 12 plus 10 is 22i। देखो आप सेम आ रहा है ना। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आप ऐड करते हो, है ना, एक को पहले रखते हो फिर एक को बाद में, और वो बराबर हो जाता है किसका, कि बाद वाले को पहले रखोगे और पहले वाले को बाद में रखोगे तो ये आपस में बराबर होता है। दिस इज कॉम्यूटेटिव, ओके। नाउ द नेक्स्ट वन, नाउ द नेक्स्ट वन इज योर एसोसिएटिव। सिर्फ आप समझना एसोसिएटिव क्या होता है, अगर कॉम्यूटेटिव समझ गए एसोसिएटिव समझ जाओगे। थर्ड नंबर में आता है एसोसिएटिव, इसीलिए एग्जांपल्स ले रहे हैं, है ना। एसोसिएटिव तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए ऐसा, सपोज दैट Z1 Z2 और Z3, ये तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमारे पास Z1 Z2 Z3, और ऐसा होता है एसोसिएटिव में कि Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 मीन्स क्या किए, पहले Z1 और Z2 को ऐड कर दिए, उसके बाद Z3 के साथ एडिशन किए, बराबर हो जाता है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। ये कुछ ऐसा प्रॉपर्टी है भाई कि पहले दो नंबर्स को ऐड कर दो, ऐड करने के बाद एक नया नंबर मिलता है आपको, उस नए नंबर को थर्ड वाले से ऐड कर दो तो वो किसके बराबर होगा कि बाद वाले दो को, देखो बाद वाला दो नंबर्स को पहले ऐड करो, ओके, और फिर उसको सबसे फर्स्ट वाले से ऐड कर दो तो ये आपस में बराबर होता है। ऐसा Z1 प्लस Z2 पहले इसको ऐड करो प्लस Z3 इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। अभी एग्जांपल पे आ जाओ, एक छोटा सा एग्जांपल ले लो। Z1 इक्वल टू सपोज दैट 5 प्लस 3i, और फिर Z2 इक्वल टू ले लो 7 प्लस 4i, और एक ले लो आप Z3 इक्वल टू 9 प्लस 7i, सपोज दैट, और 9 प्लस 8i ले लो आप, ओके। ये तीन एग्जांपल, और आपके सामने पहले LHS पे आ जाओ, तो LHS आपका कुछ ऐसा हो जाएगा Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, ओके। अभी फटाफट इसको ऐड करना शुरू करो। Z1 की जगह पे आप क्या लिखोगे 5 प्लस 3i प्लस Z2 की जगह पे क्या लिखोगे 7 प्लस 4i, ब्रैकेट में लिख दिए, और फिर Z3 की जगह पे क्या लिखोगे आप 9 प्लस 8i। अभी ऐड कर दो 5 प्लस 7 12 प्लस 3i प्लस 4i दैट इज 7i, ऐड कर दिए, और प्लस इस 9 प्लस 8i को आप यहीं पे रहने दो, ओके। और फिर देखो 12 प्लस 9, है ना, बिकॉज रियल पार्ट के साथ ऐड होंगे, तो 12 प्लस 9 ये बराबर हो जाएगा 21, और देखो इमेजिनरी के साथ तो 7 प्लस 8 दैट इज 15i। 21 प्लस 15i आ गया कब, जब आप LHS को सॉल्व किए, है ना। हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं इसमें कि Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 बराबर होगा Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का, ओके। नाउ LHS बराबर आप ले आए इतना, देखो, है ना, आप ऐसा लिख सकते हो नीचे में कि LHS बराबर आ गया आपका कितना, ऐसा LHS इज इक्वल टू इतना आप ले आए, ओके। RHS पे आ जाओ, RHS इक्वल टू क्या है, ऐसा Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, ओके। मतलब पहले इसको एडिशन करना है तो एडिशन कर दो आप, Z1 के जगह पे लिख दो 5 प्लस 3i प्लस Z2 के जगह पे लिख दो ऐसा 7 प्लस 4i प्लस Z3 के जगह पे लिख दो आप 9 प्लस 8i,
ओके, और फिर एडिशन कर दो, सबसे पहले ब्रैकेट वाले को कर दो आप, तो 5 प्लस 3i यहीं पे रहा, ब्रैकेट में देखो 9 और 8 17 17, ओके 7 प्लस 9 सॉरी 7 प्लस 9 दैट इज 16 प्लस 4i प्लस 8i दैट इज 12i। एंड अगेन जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, देखो 5 और 16 ऐड हो जाएगा, इट विल गिव यू 21, और 3i और 12i ऐड हो जाएगा, ये 15i देगा। तो रिजल्ट क्या मिला आपको कि जो आप RHS लेकर के आए दैट इज 21 प्लस 15i, और यहाँ LHS भी लाए थे 21 प्लस 15i, ये दोनों आपस में क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। इट मींस कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आल्सो होल्ड्स फॉर एडिशन, associative property also holds for addition of complex number. This is what associative property, this is the associative property. Now the fourth one पे आ जाओ, फोर्थ वन ये आपका दिया हुआ है क्या, existence of additive identity, existence of एडिटिव आइडेंटिटी। अब ये एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, तो शॉर्ट में समझना, वैसा नंबर जिसको आप किसी नंबर में ऐड करते हो, ओके, और रिजल्टेंट ओरिजिनल नंबर आ जाता है। फॉलो करना, सपोज दैट कोई नंबर ए है ना, इसमें कुछ नंबर आपको ऐड करना है और रिजल्ट ए ही लाना है ना, तो क्या हो जाएगा भाई, सिंपली आप कह सकते हो कि व्हाट विल बी दैट, इट इज 0। सिंपल सा बात है कि ए में 0 ही ऐड होगा तो रिजल्टेंट हमको ए मिलेगा। और एग्जांपल लो, 5 प्लस 0 ये आपको 5 देगा, 8 प्लस 0 ये आपको 8 देगा, 112 प्लस 0 इक्वल टू 112 देगा। मीन्स व्हाट, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या हुआ, वैसा नंबर, ओके, वैसा नंबर जिसको कि आप अगर किसी नंबर पे ऐड करते हो तो रिजल्टेंट नंबर ही आता है, ये रिजल्टेंट में क्या आता है, नंबर ही अपीयर हो जाता है, ये कहलाता है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। तो यहां पे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में सपोज दैट Z1 इक्वल टू ऐसा दिया हुआ, या Z इक्वल टू दिया हुआ A प्लस IB, ओके। अभी फिर से एज्यूम कर लो वैसा नंबर जो कि Z में ऐड होगा और रिजल्ट Z ही आ जाए तो 0 ही होगा, ऐसा Z प्लस समथिंग बराबर Z, व्हाट विल बी दैट, इट इज 0। और कैसे रिप्रेजेंट करोगे सिर्फ समझना, एडिटिव आइडेंटिटी को Z के लिए आप लिखते हो A प्लस IB प्लस, है ना, 0 को क्या लिखोगे, 0 प्लस I इंटू 0, बस ऐसा, ये रिप्रेजेंटेशन है। इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, Z ही मिलेगा, बिकॉज A प्लस 0, देखो समझना बात को, A प्लस 0 आपका जो फॉर्मेलिटी वो सिर्फ पूरा कर दे रहे, A प्लस 0 और फिर IB प्लस I0, ऐसा लिखोगे, IB प्लस I0, व्हाट विल हैपन, A प्लस 0 A, IB प्लस I0 इज इक्वल टू IB इज इक्वल टू Z। यही कहलाता है एडिटिव आइडेंटिटी फॉर अ कॉम्प्लेक्स नंबर, या फॉर एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके लिए एडिटिव आइडेंटिटी ये कौन होगा, तो इट विल बी 0। फॉलोड। नाउ द फिफ्थ वन पे आ जाओ, एडिटिव इनवर्स। ये एडिटिव इनवर्स क्या होते हैं, है ना, ये भी शॉर्ट एंड सिंपल है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, एडिटिव इनवर्स, ओके। तो जस्ट अ मिनट, एडिटिव इनवर्स के लिए कोई पॉजिटिव नंबर, सपोज दैट ऐसा 5, ओके, आप इसमें क्या ऐड करोगे कि आपका रिजल्ट 0 आ जाए, ओके। कोई ऐसा नंबर है हमारे पास 5 है, आप इसमें क्या ऐड करोगे कि रिजल्ट क्या आ जाए, 0, तो आपके माइंड में तुरंत स्ट्राइक करेगा इट इज -5, मीन्स नेगेटिव ऑफ 5, ओके। आपके पास कोई नंबर है सपोज दैट 10, और इसमें क्या ऐड करोगे कि रिजल्टेंट क्या आ जाए, 0,
तो क्या ऐड करोगे -10। कोई नंबर है सपोज दैट 200 और इसमें क्या ऐड करोगे आपके रिजल्टेंट 0 आ जाए तो आप ऑटोमेटिकली क्या कहोगे -200। अभी देखो अगर ये 3 एग्जांपल आप समझ रहे हो एडिटिव इनवर्स के रिगार्डिंग जो कि एक नंबर से रिलेटेड है, और सॉरी फोर्थ वन पे आ जाओ। सपोज दैट एक नेगेटिव नंबर है, मान लो -50। सपोज कि एक नेगेटिव नंबर है -50, इसमें क्या ऐड करोगे कि रिजल्टेंट क्या आ जाए 0 आ जाए, तो क्या लिखोगे आप +50। ये 4 एग्जांपल से आप समझोगे कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है। 4 एग्जांपल्स आपको डिस्क्राइब करेंगे कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है। तो बस इसका कंक्लूजन आप देखना एडिटिव इनवर्स का। कोई पॉजिटिव नंबर ए के लिए, किसी भी पॉजिटिव नंबर ए के लिए जो एडिटिव इनवर्स होता है वो नेगेटिव होता है, इसी नंबर का नेगेटिव होता है। और किसी नेगेटिव नंबर ए के लिए जो एडिटिव इनवर्स होता है वो क्या होता है पॉजिटिव होता है। बस इतना सा बात याद रखना, पॉजिटिव नंबर के लिए नेगेटिव एंड नेगेटिव नंबर के लिए पॉजिटिव, ये 2 बात एडिटिव इनवर्स। ये तो नंबर्स के रिगार्डिंग बात की आपको समझाने के लिए। अभी आ जाओ कॉम्प्लेक्स नंबर पे। कॉम्प्लेक्स नंबर पे आ जाओ। सपोज दैट कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू a प्लस आई बी। एकदम फॉलो करना, z में आप क्या चीज ऐड करोगे कि आपका रिजल्टेंट 0 आ जाए। ओके, तो आप ऑटोमेटिकली कहोगे इट इज -z। सही बात है। तो फिर देखो फॉलो करके देख लो आप, जब z इक्वल टू a प्लस आई बी है तो यहां पे लिखो आप a प्लस आई बी प्लस, ओके, -z के लिए क्या करोगे माइनस, ऐसा लिखोगे a प्लस आई बी इक्वल टू 0। ओके, और जब आप सॉरी अभी 0 नहीं, और जब आप इसको ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा a प्लस आई बी माइनस a माइनस आई बी, and a will be cancelled out, ib and ib will be cancelled out, resultant क्या आता है 0 आता है। दिस इज व्हाट जो कि आप यहां पढ़ रहे थे। ओके, कोई भी पॉजिटिव नंबर के लिए नेगेटिव जो आएगा, सॉरी नेगेटिव नंबर एडिटिव इनवर्स होता है, और कोई भी नेगेटिव नंबर के लिए उसका पॉजिटिव वो एडिटिव इनवर्स होता है। और नाउ इस केस में अगर आपके पास कोई नंबर है z जो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर उसका आप एडिटिव इनवर्स निकालना चाहते हो, देन इट विल बी नेगेटिव ऑफ दैट विदाउट एनी हेजिटेशन। बिना किसी हेजिटेशन के आप लिख सकते हो ऐसा कि सपोज दैट अगर कोई नंबर z है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, ऐसा लिख सकते हो एडिटिव इनवर्स ऑफ z इक्वल टू -z, और इक्वल टू आप लिख सकते हो -a माइनस आई बी विदाउट एनी हेजिटेशन। ओके, दिस इज व्हाट द फिफ्थ प्रॉपर्टी रिलेटेड टू प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रॉपर्टीज से जो कि टोटली बेस्ड है रियल नंबर्स पे, या इंटीजर्स पे आप ले लो, या होल नंबर्स पे ले लो, ये सारा कुछ ऐसा प्रॉपर्टी आप पहले भी पढ़े हो। ओके, जो कि नंबर्स पे बेस्ड था 1 2 3 4 5 6 पे। नाउ टुडे ये आप पढ़े हो कॉम्प्लेक्स नंबर के बेसिस पे। तो ऑल दिस थिंग्स, क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, all these 5 properties are related to complex number, addition of complex number, और इससे रिलेटेड जितने प्रॉब्लम्स हैं that will be discussed in the further discussion। ये conceptual analysis था। Okay, it was a conceptual analysis, so don't feel bored, okay, regarding these topics, because you need to know about that। ओके, इट इज अ डिस्कशन, एक ऐसा डिस्कशन है जो कि आपको अननेसेसरी है कि जानना चाहिए। सो गो थ्रू द कॉन्सेप्ट एंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है इससे प्लीज सॉल्व। ओके, लास्टली थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेसन।